रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि काउंटर आयंस की वजह से सीएमसी कितना का इफेक्ट होती है। द इफेक्ट ऑफ काउंटर आयन बाइंडिंग ऑन सीएमसी। एक चीज़ सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है कि सरफेक्टेंट का सोल्यूशन जब हम बनाते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ साथ इंक्रीज होती है। इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखें। ये CS इसमें रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट को, जो इलांग एक्स एक्सिस इंक्रीज होगा, एंड EC रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इसको बुक वाले स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अब ये देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज हो रही है विद कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। उसकी वजह यह है कि जब आप सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ये अब आयनिक सरफेक्टेंट की बात है, जब आप आयनिक सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उसके नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं, सरफेक्टेंट के आयंस भी और उनके काउंटर आयन भी। तो जो आप सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, इनके नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ काउंटर आयन इंक्रीज होते जाएंगे, उनकी मोबिलिटी ज़ाहिर है कि ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज होती जाएगी। आफ्टर सम कंसंट्रेशन माइसल्स आर फॉर्म्ड, और इस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। इस पे जाके जब माइसल बनते हैं उसके बाद भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन अब स्लो इंक्रीज है। CMC से पहले रैपिड इंक्रीज थी और CMC के बाद स्लो इंक्रीज है। अब यहाँ स्लो इंक्रीज क्यों है? क्योंकि जब माइसल बन जाते हैं तो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जो कि पहले फ्रीली मूव कर रहे थे वो अब माइसल में आ गए। अब उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवरऑल कम हो गई। उनके जो आयंस थे, सिमिलरली जो काउंटर आयंस थे, काउंटर आयन भी अब माइसल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे, उनकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। तो प्री माइसलर, ये जब CMC से पहले की जो कंसंट्रेशन है इसको कहा जाता है प्री माइसलर कंसंट्रेशन या प्री माइसलर रीजन। प्री माइसलर रीजन में काउंटर आयन की मोबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और माइसल बनने के बाद काउंटर आयंस चूँकि माइसल के ऊपर एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए काउंटर आयन की मोबिलिटी कम हो जाती है। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब स्लोली इंक्रीज होती है। CMC से पहले रैपिड इंक्रीज और CMC के बाद स्लो इंक्रीज। तो ये कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन प्लॉट का जो CMC से पहले वाला पोर्शन है इसे कहते हैं प्री माइसलर रीजन, और CMC के बाद वाले रीजन को कहते हैं पोस्ट माइसलर रीजन। अब देखें ज़रा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सरफेक्टेंट सोल्यूशन इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन। यही बात हमने थोड़ी देर पहले की है। सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली बिफोर CMC एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली आफ्टर CMC। CMC से पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज होगी और CMC के बाद स्लो इंक्रीज होगा, because after CMC micelles are formed and mobility of ion become restricted। जब माइसल बन जाते हैं तो अब आयंस पहले की तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस डायग्राम को देखें। प्री माइसलर रीजन में ये हमारे पास सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जिनको हमने ब्लू से शो किया, और ये रेड सर्कल जो है ये काउंटर आयंस हैं। तो माइसल जब नहीं बने तो ये काउंटर आयन फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन जब माइसलाइजेशन का प्रोसेस होगा माइसल बनेंगे। अब काउंटर आयन माइसल के ऊपर आके बाइंड हो गए। इस वजह से अब माइसल की अब काउंटर आयन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। अब इनकी मोबिलिटी, इनकी मूवमेंट पहले जैसी नहीं रही। इसलिए अब जब आप सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वो सरफेक्टेंट माइसल बनाएंगे। माइसल के आयंस और काउंटर आयंस वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, लिहाजा इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। देयरफॉर CMC से पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज होगी और CMC के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लोली इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है, अब दोबारा इस प्लॉट को देखें काइंडली। CMC से पहले स्ट्रेट लाइन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन प्लॉट CMC से पहले स्ट्रेट लाइन बनाता है और CMC के बाद भी स्ट्रेट लाइन बनाता है, लेकिन
सीएमसी से पहले जो प्री माइसलर रीजन है, इसमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज़्यादा है देन स्लोप आफ्टर सीएमसी। तो प्री माइसलर रीजन में हमने स्लोप को रिप्रेजेंट किया S1 से, और पोस्ट माइसलर रीजन में स्लोप को रिप्रेजेंट किया S2 से, और S2 कम है S1 से, स्लोप आफ्टर सीएमसी इज लेस देन स्लोप बिफोर सीएमसी। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।